जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं, जिस घर में उनका बचपन बीत जाता है। कहती हूँ बेटे को दोनों घर होता है, एक जो वहाँ पे बचपन से जहाँ वो पली बड़ी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसका घर नहीं है। आखिर क्या वजह है कि ये माना जाता है कि शादी के बाद बेटियों का मायका उनका घर नहीं रह जाता है? उनका माइंडसेट वैसा है क्योंकि हर घर में इस तरह के माँ बाप हैं। क्या सच में शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं? पुरानी रीत चली आ रही, बेटियां पराया धन है, दूसरों के लिए पाला है, दूसरों के घर भेजना है। क्या सच में शादी के बाद बेटियों का मायके पर कोई अधिकार नहीं होता? आप बहू भी लाएंगे तो वो भी तो बेटी बना के रखेंगे ना। बिहार में रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हुआ उससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। हो सकता है कुछ जो है गलती बेटी की, ऐसा तो नहीं है। एक बेटी जो अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दे देती है, अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग दे देती है, उस बेटी को ना केवल उसके घर से अपमानित करके निकाल दिया जाता है, बल्कि सोशल मीडिया मंच हो या तमाम बुद्धिजीवी वर्ग वो ये तक कहते देखे जाते हैं, ये तक कहते नजर आते हैं कि पैसों के लिए, टिकट के लिए रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी। ये आरोप लग रहे हैं। अब सवाल ये, और सवाल बेहद जायज़ भी है, कि ये सोच कहाँ से आती है जो बेटियों के ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाती है, उन बेटियों के ऊपर जो कभी अपने पिता को किडनी देती नज़र आती हैं, कभी अपने पिता की अर्थी को कंधा देते नज़र आती हैं, लेकिन बावजूद इसके शादी के बाद बेटियां क्यों पराई हो जाती हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए बातचीत करते हैं लोगों से। लखनऊ की जनता की क्या राय है, खासतौर से महिलाएं इस मुद्दे पर क्या कुछ कहती हैं, देखते हैं। तो वो बेटियां जो अपने परिवार का भार उठा लेती हैं, जो माता पिता की सेवा में सबसे आगे होती हैं, क्या उनको अपने अधिकार की बात करने का भी अधिकार नहीं है? रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, उस पर उनके परिवार की चुप्पी तो यही इशारा कर रही है। रोहिणी आचार्य के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, गंदी किडनी के बदले उन्होंने वसूली की है, ये कहा जा रहा है। आखिर क्यों समाज की ऐसी सोच है बेटियों को लेकर? इसके बारे में बातचीत करने के लिए देखिए यहाँ पर कई महिलाएं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है मैम आपका? रेणु शर्मा। मैम क्या लगता है, क्या शादी के बाद बेटियों के सारे अधिकार मायके से खत्म हो जाते हैं? क्या बेटियां पराई हो जाती हैं? नहीं होना चाहिए। तो फिर लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हो रहा है बिहार में इस वक्त, उसको लेकर क्या राय है आपकी? गलत है। गलत है जी। क्या ये नहीं लगता कि ऐसे मामलों में माता पिता का भी नज़रिया जो है वो बदलना ज़रूरी है? क्योंकि जब सेवा की बात आती है तो बेटियों को आगे किया जाता है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो लोग कहते हैं भाई बेटियों का कोई अधिकार नहीं। अधिकार क्यों नहीं? बेटियों को पहला अधिकार होना चाहिए हमारे हिसाब से। होना तो चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं? होता नहीं है। लोग बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। होना चाहिए बेटियों का ही, हमारे ख्याल से। क्या कहेंगी मैम? मैम बेटियों को पूरा अधिकार देना चाहिए, बेटों के बराबर ही अधिकार देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मीना खरे। मीना जी, फिर ये जो रोहिणी आचार्य के साथ बिहार में हो रहा है, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और उन्होंने अपने पिता के लिए किडनी भी दे दी, लेकिन बावजूद इसके उनका अपमान किया गया। क्या ये नहीं लगता कि बेटियों का केवल जब बात बेटियों के अधिकार की आती है तो अपमान मिलता है बदले में, मायके से सम्मान नहीं मिलता? क्यों? जी ये तो बिल्कुल गलत है, बेटियों को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जी कुछ और भी महिलाएं बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? आस्था क्या है? शर्मा। आस्था शर्मा। आस्था, क्या ये नहीं लगता कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं? ये तो हम काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये सोसाइटी में क्यों है? क्यों एक बेटी के जब अधिकारों की बात आती है, जब वो अपना अधिकार मानती है, तो ना सिर्फ उसको परिवार से अपमान का सामना करना पड़ता है, अपमान का घूंट पीना पड़ता है, बल्कि सोसाइटी भी पीछे पीछे हमलावर हो जाती है। बुद्धिजीवी समाज के वर्ग के लोग, बताइए, ऐसी बात कर देते हैं कि बेटी जो है उसने पैसों के बदले किडनी दी है अपने बाप को। हाँ, लेकिन ये माँ बाप को भी तो सोचना चाहिए, जब बेटी इतना कर रही है तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ हो। माँ बाप को सोचना चाहिए, यानी लालू प्रसाद यादव नहीं सोच रहे? नहीं। क्या लगता है ये सोसाइटी का दोहरा रवैया क्यों है महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ? अब ये तो कुछ ही जो एजुकेटेड नहीं है वही ये चीज़ जान सकते हैं। भैया उनको एजुकेशन मिल रही है। आचार्य तो खुद देखिए डॉक्टर हैं, एक अच्छी फैमिली से आती हैं, एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके परिवार में जब ये हो रहा है तो आम महिलाओं का क्या हाल होगा? हाँ, ये भी है। महिलाएं जो हैं उनके अलग अलग
मत हैं इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके का भेदभाव महिलाओं के साथ होता है, समाज में बेटियों के साथ होता है, खुद रोहिणी आचार्य जिस भेदभाव का शिकार हो रही हैं, उसको लेकर लोगों की क्या राय है, क्या सोचती हैं महिलाएं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम क्या नाम है? मैम क्या नाम है आपका? मेरा बबली नाम है। बबली जी, क्या लगता है, क्या शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, ये कॉन्सेप्ट सही है क्या? जिस तरीके से बिहार में रोहिणी आचार्य का अपमान किया गया, ये कहा जा रहा है जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दे दी, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पैसों के लिए, पैसे वसूली करने के लिए किडनी दी है, क्या ये सही है? नहीं, गलत। आखिर क्यों महिलाओं के साथ भेदभाव होता है? इसलिए होता है ना, क्योंकि जैसे कि माँ बाप को अगर कोई कर दे तो उसके लिए इंसान सोचता है कि अपने माँ बाप के साथ कर रहा है, मतलब दूसरे के साथ नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ मतलब सोच जो है वो गलत है। मतलब अपने माँ बाप के साथ अगर इंसान बेटी कर रही है तो माँ बाप के साथ तो उसका अच्छा वो है ना, और अगर दूसरे के साथ करेगी तो लोग कहेंगे अगर उसके माँ बाप भी तो आके सामने नहीं खड़े हो रहे ना बेटी के, क्यों नहीं साथ में खड़े माँ बाप? ये भाई गलत है कि मतलब क्यों नहीं खड़े हुए, तो ये उनका मतलब ये है कि बेटी के साथ क्यों नहीं खड़े हुए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। मतलब खड़ा होना चाहिए। यानी जहाँ पर बात अधिकार की आती है वहाँ पर बेटों के साथ खड़े हो जाते हैं, और जहाँ बात सेवा की आती है वहाँ पर बेटियाँ। जी, ये तो ये है कि बेटे जैसे भाई करते हैं कि बेटे हमारे लिए पूरा करेंगे, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे या मेरा सपोर्ट करेंगे, बेटियां नहीं करेंगी। पर ये बेटियां गलत है। अपना गुर्दा निकाल के दे दें, अपने शरीर का इम्पोर्टेंट हिस्सा दे दें, अंग दे दें, किडनी डोनेट कर दें माँ बाप के लिए, लेकिन बावजूद इसकी सोच जो है वो यही रहेगी कि ये तो भाई हमारी सेवा कर रही है और अधिकार जो हैं वो सारे बेटों के पास। तो देखिए, इस वक्त हम अमीनाबाद मार्केट में मौजूद हैं। लखनऊ की शादियों का सीज़न भी चल रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है महिलाओं की, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या सच में शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, चाहे भले ही वो अपने पिता को अपनी किडनी दान कर दे, डोनेट कर दे? क्या कुछ राय महिलाओं की, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम? गरिमा उपाध्याय। गरिमा जी, क्या शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं? बेटियां पराई तो नहीं होती हैं, बेटियां अपनी ही रहती हैं। बेटियां कितनी भी टाइम के लिए जाएं लेकिन वो अपनी ही रहेंगी। माँ बाप क्यों पराया कर देते हैं फिर? लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने अपने पिता को किडनी भी दे दी, लेकिन आज उनका जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, सोशल मीडिया से लेकर उनके परिवार तक ये आरोप लग रहे हैं कि अपमान किया जा रहा है रोहिणी आचार्य का, और लालू प्रसाद यादव आगे आकर उनके पक्ष में भी नहीं खड़े हैं। कहा जा रहा है कि गंदी किडनी के बदले उन्होंने पैसे वसूली के लिए अपने पिता को किडनी दे दी। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ये अफवाह है। ये जो रोहिणी आचार्य के ऊपर छींटाकशी की जा रही है लगातार, क्या लगता है शादी के बाद महिलाएं क्यों पराई मान ली जाती हैं? नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा तो माँ बाप भी करते हैं ना, भेदभाव क्यों करते हैं? जब अधिकारों की बात आती है तो बेटियां पीछे, जब सेवा की बात आती है तो फिर बेटियां आगे। बेटियां नहीं आती आगे, बहू के पीछे भागना पड़ता है। बेटियां आगे नहीं आती हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने तो किडनी दे दी। अरे उन्होंने तो बहुत बड़ी बात की अपने पिता के लिए, और फिर उनका अपमान क्यों किया जा रहा है उनके परिवार के? बहुत गलत हुआ है। इसके लिए तो हम लोगों ने भी सुना। क्या नाम है मैम? मेरा नाम रेशमा कुरैशी। रेशमा जी, क्या सच में बेटियां जो हैं वो पराया धन है? जी, पराया धन मतलब वो अपनी सोच पर है, मानो तो पराया धन, ना मानो तो अपना ही है। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तब भी बेटी बेटी होती है, अपनी है, चाहे वो बच्चे हो जाएं, उम्र या बच्चे। माँ बाप भेदभाव क्यों करते हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव भी अपनी बिटिया के साथ सोच की फिक्र है, अपने अपना सोच है, अपना अपना मतलब अपनी अपनी सोच तो है, लेकिन समाज क्यों टारगेट कर लेता है बेटियों को? देखिए, रोहिणी आचार्य के घर में जो भी महाभारत छिड़ी हो, लेकिन बावजूद इसके सोसाइटी ने टारगेट कर रखा है। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। बुद्धिजीवी वर्ग, यहाँ तक कि कुछ कथित पत्रकार भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गंदी किडनी के बदले उन्होंने पैसे वसूले, पार्टी का टिकट चाहिए था। क्या मानती हैं आप? नहीं, ये तो बात गलत है। क्यों भेदभाव होता है बेटियों के साथ? बेटियों से भेदभाव तो करना नहीं चाहिए। मतलब जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो भेदभाव करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, वो लोग भेदभाव नहीं करते हैं। इतनी बड़ी पार्टी के मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव, और आप कह रही हैं पढ़े लिखे लोग भेदभाव नहीं करते हैं। रोहिणी आचार्य भी तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? मतलब उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, पढ़ी लिखी हैं, बस क्या अपनी अपनी सोच का अपना है ना। देखिए, और भी महिलाएं बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्या शादी के बाद बेटियां जो हैं वो पराया धन मानी जाती हैं? क्या उनको मायके में रहने का अधिकार नहीं? इस पर बातचीत करने के लिए महिलाएं हमारे साथ बातचीत करते हैं उनसे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम अपराजिता है। जो भी रोहिणी आचार्य बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं। जो भी उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। अगर तेजस्वी यादव को इतना ही था तो अपनी किडनी दे देते, क्यों बहन की किडनी ली?
और फिर उसको गंदी बोल रहे हैं। उस वक्त तेजस्वी यादव का पोस्ट भी सामने आया था जब रोहिणी आचार्य किडनी डोनेट कर रही थी। तेजस्वी यादव बगल में खड़े थे अस्पताल में जाकर और कह रहे थे कि त्याग की मूर्ति है मेरी बहन, और आज उसी बहन को अपमानित किया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि माता पिता भी कहीं ना कहीं यहाँ पर भेदभाव करते देखे जा रहे हैं। माता पिता एक शख्स के आगे, तेजस्वी के आगे या लड़कों के आगे ना लाचार हो जाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि माता पिता लड़कों के आगे लाचार होते हैं? चला आ रहा है, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनकी कोई कद्र नहीं होती है। सेवा करने के लिए लड़कियां आगे और मेवा खाने के लिए लड़के यस। क्या कहेंगे सर? सही बात है, सही बात है। लड़कियां आप भी भेदभाव करते हैं क्या? नहीं, बेटी है आप? हमारी तो बेटी है। बेटी ही करती है, बेटा नहीं है मेरा, तो बेटी करती है। और मैंने बेटा नहीं है। अधिकतर यही देखा है कि बीमार पड़ने पे माँ बाप के बेटी सबसे पहले आती दौड़ी, चाहे कितनी भी दूर हो। बीमार पड़ने पर बेटी सबसे पहले आती है, सेवा करने बेटी सबसे पहले आती है, लेकिन अधिकार मांगने का अधिकार बेटी को क्यों? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पुरानी रीत चली आ रही, बेटियां पराया धन है, दूसरों के लिए ही पाला है, दूसरों के घर भेजना है, ये लोगों की सोच है। लेकिन बट मेरे घर में ऐसा नहीं है। मैं खुद 6 बहनें हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे बेटों की तरह पाला है और आज भी मैं मैके में ही हूँ, अपने साथ में ही रहती हूँ। हमारे घर में ऐसा भेदभाव नहीं ना। घर में नहीं होता है तो सोसाइटी में तो होता है। देखिए बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी ऐसा तंज कसते नजर आ रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? ये सोच सोसाइटी की, समाज की कब बदलेगी? ये नहीं बदलेगी, रूढ़ी चलती आ रही है कि बदलने से नहीं होता। सब मिलके अगर एकजुट होकर बोलेंगे बदलना है तो बदलेगा। आज एक चीज़ खरीदने के लिए प्रचार आते हैं कि ये चीज़ लीजिए लीजिए लीजिए, तो वो चीज़ खरीदने लगते हैं, पब्लिक में पब्लिक हो जाती है, लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। जब हम सब मिलके बोलेंगे इस चीज़ के लिए, इस कुरीति को बदलिए। बेटी पराया धन नहीं, बेटी अपने घर से ही आई है। लालू प्रसाद यादव जो इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इतनी बड़ी पार्टी के आरजेडी के मुखिया हैं, उनके परिवार में ये महाभारत चल रही है। उनके परिवार की बेटी को चप्पल से मारकर निकाल दिया गया। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि किडनी के बदले उन्होंने पैसे लिए हैं, तो लालू प्रसाद यादव सामने भी नहीं आ रहे हैं बेटी का पक्ष रखने के लिए, बचाव करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? मजबूर हैं बेटों के आगे। यही तो मैंने बोला कि वो मजबूर है इस समय। उनको उस घर में रहना है, इसलिए वो मजबूर है। बाकी तो राजनीति है, वोट की राजनीति है। तेजस्वी इस समय दिख रहे हैं। बेटे के आगे आरजेडी के मुखिया मजबूर हो गए। तो हो गए मुखिया, वो व्हील चेयर पे हैं, उत्तर प्रदेश मजबूरी हो जाएंगे। वो आया था एक बार। तो सेवा करने के लिए तो बेटी सबसे आगे रहती है ना। अब ये तो फिर कौन सी मजबूरी है जो उनको मजबूर कर रही है? इसको बदलने में भी वो बहुत बेटी समय है। लगेगा। क्योंकि वो बेटी है, उसके दिल जो है बहुत ममता भरा होता है। ये मेरे माँ है, मेरे बाप है। इस जगह पे बेटा पत्थर दिल रख लेता है और वृद्धाश्रम में छोड़ा था माँ बाप को जाके, क्योंकि यहाँ पे बेटियाँ दिल के हाथों मजबूर हैं, क्योंकि वो समझती हैं मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई है, बहन है, इसलिए वो त्याग करती आ रही है। बेटियाँ हमेशा त्याग की मूर्ति। सोच भी बदलनी पड़ेगी। लोग कहते हैं ना, वो क्या डोली जाएगी और अर्थी वापस आएगी, ये भी सोच लोगों को। देखिए ऐसी भी तो बेटियां ना, अनुप्रिया पटेल एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, जिन्होंने अपने पिता की अर्थी को कान्हा दिया। बहुत हैं ऐसी, ऐसा नहीं है, बहुत बेटियां ऐसी हैं। बावजूद इसके ये सोच क्यों नहीं बदल रही? कब बदलेगी? समाज है, बदलने में अभी बहुत समय लगेगा। इसको बदलने में अभी बहुत समय लगेगा। समाज है, समाज को बदलने में अभी बहुत वक्त लगेगा। कुछ और भी महिलाएं हैं, बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। देखिए सवाल लगातार एक ही है कि क्या बेटियों को शादी के बाद मायके में रहने का अधिकार नहीं है? क्या बेटियां पराया धन हो जाती हैं? इस पर जवाब देने के लिए देखिए इस वक्त कई महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। अमीनाबाद की मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं हम। क्या नाम है मैम? संगीता जी, क्या लगता है क्या शादी के बाद बेटियों को मायके में रहने का अधिकार नहीं है, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के साथ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल है। लड़कियों को मायके में रहने का अधिकार, क्यों नहीं रह सकती? जितना हक लड़कों का है उतना ही लड़कियों का है। तो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं, इतने बड़े परिवार की बेटियां हैं और उनको अपमान के घूंट सहने पड़ रहे हैं। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं माता पिता? या ऐसा नहीं, हमारे ख्याल से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पास भी 2 बेटियां, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने ये बहुत गलत किया है। जब सेवा की बारी आती है तो बेटियां आगे होती हैं, और जब अधिकार की बात आती है तो बेटियों को पीछे छोड़ दिया जाता है। क्यों? हो सकता है कुछ जो है गलती बेटी की, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ माता पिता की ही गलती हो। कुछ रोहिणी आचार्य की बेटी हो गलती हो नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हीं की गलती है, पर शायद हो। पर हाँ, कुछ माँ बाप रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को अपनी किडनी दान कर दी, अपनी किडनी दे दी, और उसके बावजूद उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि मायके में रहने का अधिकार नहीं है बेटी। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल अधिकार है और ये गलत है।
और उन्हें जो है पूरा अधिकार देना चाहिए, गलत है। क्या ये जो सोच है कि बेटियां शादी के बाद पराया धन हो जाती हैं, बेटी जो है वो पराई हो जाती है, जिस आंगन में वो खेलती है, खिलखिलाती है, मुस्कुराती है, आखिर वो क्यों शादी के बाद पराया धन मान ली जाती है? इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम लगातार देखिए लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी महिलाएं हैं बात करने की यहाँ पर। क्या लगता है क्या शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, उनको मायके में रहने का अधिकार नहीं? बिल्कुल नहीं। लेकिन सोसाइटी के नजरिए की अगर बात करें, दृष्टिकोण के, मेरे हिसाब से बेटियां कभी पराई नहीं होती, बेटियां अपनी ही होती हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब सेवा की बात आती है तब तो बेटी आगे आगे आ जाती है, सबसे आगे होती है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो उसको पीछे खड़ा कर दिया जाता है और कई लोग तो लाइन से बाहर ही कर देते हैं कि बेटियों का मायके पर अधिकार नहीं। अधिकार होता है तो कुछ चेंजेस आते हैं, किसी जगह आते हैं, अपनी अपनी सोच है मैम, अपनी अपनी सोच है कि आदमी की सोच किस तरीके की है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग लोग अलग अलग उनके रिव्यूज सामने आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। तो देखिए सवाल लगातार यही है कि क्या शादी के बाद बेटियों को, महिलाओं को मायके में रहने का कोई अधिकार नहीं है? इस पर बातचीत करने के लिए देखिए महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि उनका इस पर क्या रुख है, क्या मत है। क्या नाम है मैम? मेरा फरीदा। फरीदा जी, क्या शादी के बाद महिलाओं को मायके में रहने का अधिकार नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है, अधिकार होता है, बहुत जगह नहीं होता है। तो फिर बिहार में रोहिणी आचार्य के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सुना है आपने न्यूज़? हाँ, न्यूज़ हम सुनते हैं, देखा। रोहिणी आचार्य के साथ इस वक्त जो हो रहा है बिहार में, एक तरफ उनको अपमानित किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई पैसों के बदले इन्होंने किडनी दी अपने पिता को। ऐसा कुछ नहीं, एक मोहब्बत होती है, एक जो मोहब्बत होती है वो एक अलग चीज़ होती है। और भी लोग हैं, देखिए उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब निकल कर आते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? गार्गी गुप्ता। गार्गी जी, क्या महिलाओं को मायके में रहने का अधिकार नहीं है शादी के बाद? क्या वो पराई हो जाती है? नहीं, क्यों नहीं अधिकार है, पूरा उनको अधिकार मिलना चाहिए और पराई नहीं होती हैं। बस ये है कि अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अधिकार मिलता क्यों नहीं? और जब महिलाएं अपने अधिकार की बात करती हैं तो उनको अपमानित किया जाता है। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के साथ हो रहा है वो क्या कितना सही है? वो गलत हो रहा है, क्योंकि मायके में बेटी का पूरा अधिकार है, अगर वो चाहें तो पूरा वो हक ले सकती हैं। अब तो मोदी जी ने इतना अच्छा निकाल दिया है कि लड़कियों के लिए कि उनका नियम कानून तो बहुत है, लेकिन सामाजिक सोच कब तक बदलेगी? क्योंकि देखिए सोसाइटी की अगर बात करें, बुद्धिजीवी वर्गों की भी अगर बात करें, रोहिणी आचार्य के ऊपर कहा जा रहा है कि इन्होंने तो पैसों के लिए और टिकट के लिए अपने पिता को किडनी दी। यही तो वो सोच रही है कि मैंने अपनी किडनी भी दी और आज मुझे ऐसा कह रहा कि अब तो अपने ससुराल जाओ, यहाँ क्यों हो? तो ये तो गलत है ना कि आज उसने अपना बलिदान भी दिया और लास्ट में उसको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने ससुराल जाओ। तो बेटियों के साथ ये दोहरा रवैया अपनाया क्यों जाता है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद माता पिता भी, चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे राबड़ी देवी हो, वो भी उसके पक्ष में समर्थन में आके खड़े नहीं हो रहे हैं। ये तो गलत कर रही हैं। माँ को, पिता को तो आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि बेटी ने उस समय उनके साथ दिया जिसमें उनके साथ प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी बीमारी थी उनके साथ में, तो उनको तो आगे बढ़ करके आना और कहना चाहिए। भाई कुछ भी बोल रहा हो, भाई तो बोलते ही हैं। जब बात अधिकारों की आती है तो बेटियों को पीछे कर दिया जाता है, जब सेवा करानी आती है तो बेटी आगे हो जाती हैं। ये बस सही कह रहे हो, बिल्कुल। ये जो सोसाइटी की धारणा है वो बदलने में कितना समय लगेगा, बातचीत करने की कोशिश यहाँ मौजूद लोगों से करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया गुप्ता। क्या हो क्या रहा है? मैम, क्या लगता है आपको, क्या बेटियों को पराया धन माना जाता है? शादी के बाद मायके पर अधिकार नहीं होता उनका? क्यों नहीं अधिकार होता है, मायके में उसका पूरा अधिकार होता है। तो फिर बिहार में जो लालू प्रसाद यादव की बिटिया के साथ हो रहा है, रोहिणी आचार्य के साथ, जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया, और उसके बाद बुद्धिजीवी समाज जो है, बुद्धिजीवी वर्ग, वो ये भी कहता नजर आ रहा है कि भाई इन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी पैसे के लिए। क्या मानती हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि किडनी दी होगी अपने पिता को पैसे के लिए। एक बेटी ऐसे भी दे सकती है। तो फिर उनके माता पिता को तो सामने आना चाहिए था ना, वो भी नहीं आ रहे हैं। ये पक्षपात क्यों? क्या बेटों के आगे लोग नतमस्तक हो जाते हैं और बेटियों को पीछे छोड़ देते हैं क्या? हाँ, तो ये भेदभाव बेटा बेटी में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है अपने क्या वजह मानती हैं इसकी? इसकी वजह यही है कि माँ बाप की ही गलती है कि बेटे को इतना वो करते हैं, बाद में बेटियाँ ही याद आती हैं। बाद में बेटियाँ ही याद आती हैं। कुछ और भी महिलाएं बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राय है। और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है? जी, परमजीत सिंह।
रवि जी क्या लगता है, क्या शादी के बाद बेटियों को पराया कर दिया जाता है, मायके में आने का अधिकार नहीं है उन्हें? क्यों नहीं है अधिकार है? तो फिर रोहिणी आचार्य के साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? गलत हो रहा है, गलत तो हो ही रहा है। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? ये तो सोसाइटी का एक माइंडसेट ही बन गया है कि शादी हो गई तो बिटिया पराया धन। नहीं, कोई पराया धन नहीं, पूरा उसका जन्म वही वही हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो पराया धन कैसा हो गया? जहाँ जन्म हुआ उसी मायके ने बेइज्जत करके निकाल दिया, जिस पिता को किडनी दी वो भी अब सामने नहीं आ रहे हैं पक्ष लेने, इसको क्या माना जाए? गलत माना जाएगा। कौन सी मानसिकता है ये? ये सोच गलत है। तो देखिए कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ और भी लड़कियाँ, बच्चियाँ, महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस मसले पर जो रोहिणी आचार्य के साथ हुआ वो कितना सही। क्या नाम है बेटा? दिशा तिवारी। दिशा, क्या लगता है शादी के बाद क्या बेटियां पराई हो जाती हैं, उनको मायके पर कोई अधिकार नहीं होता है मायके में रहने का? बिल्कुल अधिकार होता है उनको मायके में रहने का। ये शुरुआत से कहते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, मैं कहती हूँ बेटियों का दोनों घर होता है। एक जो वहाँ पे बचपन से जहाँ वो पली बड़ी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसका घर नहीं है? वो जो लव एंड केयर दिया, क्या आप उसको पैसे से तौल सकते हैं जितना मतलब बचपन से अपनी माँ? पैसे से ही तो तौला जा रहा है। देखो रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दे दी अपने पिता को और कहा जा रहा है कि भाई गंदी किडनी दी पैसों के बदले। ये तो सोच है बस उनकी, बस अब ये उनके घर पे उनका कोई हक नहीं रह जाए, बस ये कहने की बात है। उसने तो इस इंटेंशन से नहीं दिया, बस उसने अपने बारे में नहीं सोचा। उसने ये सोचा होता कि चलो अब नहीं देते, मतलब इतने एजड हैं, अपने बारे में उसकी पूरी लाइफ पड़ी थी। फिर भी उनके पिता उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? उनको तो आगे आना चाहिए। क्यों माता पिता भेदभाव करते हैं? को अब सोच में फर्क होता है। सारे माता पिता एक जैसे नहीं थे, पर यहाँ पे गलत हो रहा है। क्या कहोगे कि ये जो हो रहा है वो क्या सही हो रहा है रोहिणी आचार्य के? नहीं, बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। मतलब माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं तो उनका भी उतना ही जितना होता है जितना बेटी का होता है, तो उनको कहना चाहिए था उसके। माता पिता तो जो कर रहे हैं, जो सोसाइटी का माइंडसेट है, जो लोगों का माइंडसेट है, बुद्धिजीवी वर्ग से भी यही कमेंट निकल कर आ रहे हैं सामने कि रोहिणी आचार्य ने जो किया वो पैसों के बदले किया, पैसों के बदले किडनी दे दी। इसको लेकर क्या कहोगे? क्या एक बेटी पैसों के लिए अपने पिता को किडनी देगी? लेकिन पैसों से ज़िंदगी नहीं तोली जा सकती। क्या पता उसकी दूसरी किडनी ख़राब हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसने अपने प्यार की वजह से उसका जो लव एंड केयर उसको बचपन में मिला है, उसका वो रीपे कर रही थी एक तरीके से, तो वो उसने अपने। जब सेवा कराने की बात आती है, जब सेवा की बात आती है, बेटियां भागे भागे चली आती हैं, लेकिन जब अधिकार की बात आती है, हक की बात आती है, तो बेटियों को क्यों किनारे कर दिया जाता है? अब वो पैट्रियार्कल जो सोसाइटी बन गई है वो उनका माइंडसेट वैसा है, क्योंकि हर घर में इस तरह के माँ बाप हैं, हर घर में ऐसे हमेशा से मिसोजिनिस्टिक रही है। और मतलब ये जो सोच है ना, हम जितने भी आगे बढ़ जाए, इंडिया मतलब ये है, हम जितने भी आगे बढ़े, लेकिन इंडियंस की सोच शायद हमेशा वही रहने वाली। यानी बेटियां रिक्शा चलाने से लेकर चांद को चूम आ रही हैं, लेकिन भारत के जो नज़रिया है, भारत की जो सोच है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, वो नहीं बदलने वाली। नहीं, मुझे नहीं लगता कभी बदलेगी। कुछ हैं जो बदल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम अभी भी वैसे ही सोच के रखते हैं। हाँ, हो गई, बेटियां पढ़ा लिखा दे रहे, आखिर में जाना तो इनको दूसरे के घर ही है। मतलब ये सोच, मतलब बहुत बेटियां पराया धन है, ये मान के बहुत पेरेंट्स का ये होता है। बहुत मतलब बस पढ़ा दे रहे हैं। बहुत पेरेंट्स अपने जब भाई बहनों में लड़ाई होती है, भाई को एग्जाम्पल देते हैं कि इसका क्या ही है, जितना मैं दे दूंगा उतना ही है, बाकी सब तो तुम्हारा ही है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये चीज़ सेट कर रहे हैं कि मतलब सब तुम्हारा ही है, इसका तो कुछ ही नहीं, जितना हम दे दे वही है। मतलब इनडायरेक्टली सही, वो लोग मजाक भी बोल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता ये कितने बड़े। और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। मैम क्या नाम है? रीना जी, क्या लगता है क्या शादी के बाद लड़कियों का मायके पर अधिकार नहीं होता है, पराई हो जाती है वो? क्या नहीं होता है अधिकार होता है, तो फिर समाज ये दोहरा नजरिया क्यों अपनाता है? माता पिता क्यों इस तरीके से बिहेव करते हैं जो रोहिणी आचार्य के साथ हो रहा है? पूरा अधिकार रहता है, जैसे लड़कों का पूरा अधिकार है वैसे लड़कियों का पूरा अधिकार है। माँ बाप की जो है सेवा करने में तो लड़कियां सबसे आगे होती हैं, तो फिर अधिकार मांगने जाती हैं तो सबसे पीछे क्यों हो जाती हैं? अब वो माँ बाप पर है, किसी मम्मी पापा दे देते हैं, कोई मम्मी पापा नहीं देते हैं। उनको ये लगता कि हमारी लड़कियों का ससुराल में। लालू प्रसाद यादव अपनी बिटिया को अधिकार नहीं दे पा रहे क्या? अब उनकी सोच है भाई, अब उनके पास इतना वो तो देना चाहिए ना, क्योंकि बेटी भी है। आप बहू भी लाएंगे तो वो भी तो बेटी बना के रखेंगे ना, इसलिए देना। बहुएं तो आ ही चुकी है उनकी, एक बहू को भी तो निकाल दिया बेटे के साथ। अब वो तो अपनी अपनी सोच है, किसी घर में निकाल देते, किसी घर में अपना लेते हैं। वो तो दुनिया में। बेटी ने किडनी दे दी, जिस बेटी ने किडनी दे दी उसको अपमानित कर दिया गया पहले, और अब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कह रहे हैं कि पैसे लेके किडनी दी है। ये तो गलत बात है ना, ये गलत बात है। जिस बेटी ने दिया है
आजकल बेटों से मांगो तो इनकार कर देते हैं, लेकिन वो लड़की है इसलिए उसने दी है। देने के लिए तो सेवा करने के लिए लड़कियां सबसे आगे रहती हैं, लेकिन जब हक और अधिकार की बात आती है तो सोसाइटी उनको पीछे क्यों धकेल देती है? सोसाइटी का माइंडसेट आज भी नहीं बदला है क्या? सोसाइटी क्या ये नहीं मान पा रही है कि बेटियों का अधिकार है? क्यों नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए, मानना चाहिए, आज भी मानना चाहिए। क्यों मानती क्यों नहीं? अब ये तो अपनी अपनी थिंकिंग है ना कि क्यों नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे मानते सर मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? गणेश चौधरी। सर क्या लगता है ये जो बेटियों का अधिकार है मायके के ऊपर, वो शादी के बाद नहीं होता है क्या? नहीं है तो हमेशा होता है। तो फिर क्यों भेदभाव किया जाता है जब बेटी की शादी हो जाती है? पुरानी परंपरा से जो मेंटेलिटी चली आ रही है, लोग उसको बदल नहीं पा रहे हैं और कुछ नहीं इसमें। जैसे जैसे मेंटेलिटी चेंज होती है, जैसे पॉलिटिकल की बात कर रही है लालू यादव की बात, वो पॉलिटिकल इशू है, बाकी कुछ नहीं है। जो दिखाया जाता है कुछ और होता है, जो अंदर होता है कुछ और होता है। पॉलिटिकल इशू है, किडनी तो दिया, ये सबको पता है रोहिणी आचार्य ने। किडनी दिया है सबको पता है, लेकिन जो पॉलिटिकल इशू क्यों बना रहे हैं? शायद मीडिया ज़्यादा इसको बनाती है इशू। जितना ज़्यादा जिस चीज़ को आप हाईलाइट करेंगे, दिखाएंगे न्यूज़ पे, उतना ही ज़्यादा पब्लिक देखती है। पब्लिक देखती है उसको, माइंड में उसी आचार्य खुद ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं एक के बाद एक। कल उन्होंने एक पत्रकार महोदय है, हाँ। उनको क्या जरूरत है सब करने की, बताइए आप? कोई ज़रूरत है उनको? लेकिन अपने आप को फेमस लाइट मिलाने के लिए कि लोग जाने उनको, कैसे फेमस होंगे ये? अपने आप को फेमस करने के जी, ये मीडिया यही काम करती है। रोहिणी आचार्य के बारे में कहा जा रहा है कि पैसे लेके किडनी दे दी, लेकिन रोहिणी आचार्य के पास तो तेजस्वी से किया, उसको किसने हाईलाइट किया? उन्होंने खुद कहा कि हमको हाईलाइट करिए, बताइए आप। उन्होंने खुद कहा उनको। सही है या गलत? रोहिणी आचार्य पे जो आरोप लग रहे हैं, ये उनका अपना व्यू है, मेरा इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ जितनी भी ये हाईलाइट होते हैं सब पॉलिटिकल इशू होता है, अपने अपने को। तो देखिए, कुछ लोग इसको सामाजिक मुद्दा मान रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, ये राजनीतिक मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा नहीं है। इस लड़ाई पर देखिए, इस सवाल पर अलग अलग जवाब आ रहे हैं। क्या एक बेटी जो जिस घर में जन्म लेती है, जहाँ पर पलती बढ़ती है, जहाँ पर हंसती है, खिलखिलाती है, मुस्कुराती है, क्या उस बेटी का अपने मायके के ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जाता क्या? शादी के बाद क्या बेटी पराई हो जाती है? इस सवाल के साथ आज आपसे लेंगे अलविदा। कैमरा पर्सन निक्षित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।